पाप मैं बहुत मरते हैं, इसके लिए मैं नहीं जाता हूँ। पैदल यात्रा करता हूँ और मुंह में ऐसा पट्टी बांध रहा है जैसे वो कीड़ा हवा में आएगा तो अंदर में चला जाए। कैसे छूटेगा तुम पाप से? अगर ये पाप है वो पाप है तो सारी दुनिया ही पाप है, सारा तुम्हारा शरीर ही पाप में पड़ा है, तो कैसे छूट सकता है? एक ही ज्ञान और सारे दो, ज्ञानी और आत्मा। आत्मा ही शुद्ध और पवित्र है, बाकी शरीर तो बेकार ही है। एक वस्तु बुझे काम होवे, पाप ना बुझे तो सदा ना पाप। एक आत्मा को जानने से तुम पाप और पवित्र होएगा, अगर आत्मा को नहीं जाना तो सदा ही ना पापी रहेगा, क्योंकि एक शरीर है विकार की पैदाश और विकार नहीं रहेगा। इसके लिए ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी आत्मा में रह के कभी भी पाप और पुण्य नहीं करता। जो पाप और पुण्य के अर्थ में जाता है, जैसे गाली के अर्थ में गया था कि पाप और पुण्य का अर्थ तुम्हारे अंदर में, भाई ये स्त्री पुरुष के साथ बैठी है ना, ये जरूर पाप करती है। तुमको क्या पता, वो ज्ञान सुनाता है। तुमने किसी स्त्री पुरुष को अकेला देखा और तुम्हारे अंदर में पाप आ गया, भाई शास्त्रों में लिखा पड़ा स्त्री और पुरुष अकेला नहीं बैठे, जरूर ये पाप ही करता होगा। तुमको क्या पता, तो ये कृष्ण भगवान है अपनी गोपी से बैठा है। तुमको क्या पता कौन मर्द है कौन स्त्री है उसमें? वो मर्द को मर्द पड़ा याद नहीं है, स्त्री को स्त्री पड़ा याद नहीं है। वो आत्मा का ज्ञान उधर चलता है, तुमको कैसे पता कि वो पाप करता है पुण्य करता है? तुम्हारी नजर में जो है वो धोखा है। दिल जो दो आए पाप, जहाँ तुम्हारी दिल हिले समझो तुम पाप कर रहे हो। तो दिल तुम्हारी हिलती है जब तुम सच्चाई के रास्ते पर है, तो तुम्हारी दिल क्यों हिलती है? क्योंकि तुम पाप करता है दूसरे से, तो तुम्हारी दिल धड़कन करेगी, हिलेगी, भाई ये ठीक काम नहीं करता। तुम्हारे अंदर ही इच्छा है, इच्छा और वासना की वजह से तुम्हारे से जो भी कर्म होगा तुम्हारी दिल हिलेगी। और जो निरीक्षा है, जो साफ है, जो पवित्र है, वो कैसा भी सामने कर्म करे तो उसके अंदर ही नहीं हिलता है कि मैंने कभी पाप किया भी है, क्योंकि मेरे अंदर ही इच्छा नहीं है, मेरे अंदर ही पाप नहीं है। मैं दूसरा देखता ही नहीं हूँ, मैं तो दूसरे के उदाहरण पर बैठा हूँ। किसी ने रामकृष्ण ने अपने शिष्य को बोला, भाई तुम्हारा गुरु अगर गुत्ते पर बैठा रहे या वैसा के पास बैठा रहे तो तुम क्या समझेगा उसको? तुम्हारे सामने समझो ऐसा दृश्य आता है, भाई गुरु आज गुत्ते पर बैठा है, शराब उसके हाथ में है, तुम जाके ऐसा खाली देख के आया, भाई गुरु फलाना नहीं गुरु है, वो गुत्ते पर बैठा, तो तुम क्या समझेगा उसी टाइम? शिष्य ने बोला, मैं समझूंगा तुम किसी से शराब छुड़ाने के लिए ऐसी युक्ति कर रहे हो, बाकी तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं। मेरे को इतना एतबार है, वैश्या के पास अगर तुमको देखेगा तो वैश्या से वैश्या पर छुड़ाने के लिए उसके पास गया होगा, उसने बातें चीतें करके उसी को ऐसा वैश्या पड़े से तुम छुड़ा के आए, लेकिन तेरे को कोई इच्छा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं वैश्या, नहीं स्त्री, नहीं पुरुष, नहीं पाप है, नहीं कुछ। तो ज्ञानी के नजर में पाप कुछ नहीं है, ज्ञानी सर्व के भले में रहता है, उसको अपनी इच्छा वासना नहीं है, इसके लिए उसके लिए पाप और पुण्य नहीं। पाप माना द्वेष, पाप माना अपने से जुदा, आत्मा से जो जुदा है, देह में है वही पाप है। आत्मा का घात करके जो अपना शरीर दिखाता है मैं हूं मैं हूं मैं हूं, वही पाप है। बड़े में बड़ा पाप है ब्रह्म की हत्या करना। तुम ब्रह्म की हत्या करके, आत्मा की हत्या करके बोलते मैं हूँ, ये है फला है टी है, मैंने ऐसा किया, ये मेरा है ये तेरा है, मैंने ये बनाया मैंने ऐसा किया। आत्मा को छोड़ के अपने देह की मैं करना ही पाप में पड़ेगा। तो ये पापी शरीर तो सारा दिन पाप में ही बैठा है, और तुम समझ मैं बड़ा पुण्य करता हूँ, फलाना पापी है मैं पुण्य हूँ। कौन सा पुण्य करता है? मैं दान पुण्य करता हूँ। मैं तो है तुम्हारे पास, तो तुम है ही पापी रंग मैन, तो तुम कौन सा पुण्य कर सकेगा? तुम्हारे से एक भी सत्कर्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम ही रंग मैन है, अहंकारी, ईगो वाला। ईगो वाला आदमी कुछ भी नहीं करेगा बैठ से तो भी पाप करता है मन में, और ईगोलेस जो है ज्ञानी, वो बाहर से कुछ भी करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। ईगो ही पाप है, बस एक ही अहंकार है जो पाप खड़ा है। अहंकार में द्वैत है, त्रिपुटी है, तीन है, दो है, चार है, आठ है, ये सारी संसार जो नाना भाव है वो अहंकार के लिए उत्पन्न होता है अंदर। जिसको ईगो नहीं है वो सर्व में मम रूप देख के, आत्मा देख के कौन सी किस्म वासना रखेगा, कौन सी इच्छा रखेगा, कौन सी कामना रखेगा दूसरे में?
दूसरा देखेगा ही नहीं तो कामना कैसे उत्पन्न होगी? जो अपना आप देखेगा, जो भगवान देखेगा, जो अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा, वो भी क्या कर सकता है बताओ? कौन सा पाप करेगा? ज्ञानी जो सर्वमम रूप देखेगा वो किससे पाप करेगा और कौन सा पाप कर सकता है? तो मैं हूँ, गुरु भी मैं हूँ, मच्छर भी मैं हूँ, पैसा भी मैं हूँ, गद्दा भी मैं हूँ, तोता भी मैं हूँ, कासाई भी मैं हूँ। ये तो पढ़ाई पाप में है, जन्म ही पाप से है, विकार से ही जन्मा है, विकारी माँ बाप से आया, विकार से जन्मा है और विकारी होकर ही मरता है। मैं जन्म है, हो मैं विच जन्मा, हो मैं विच मरा, हो मैं विच दुखी सुखी हुआ, हो मैं विच खाया, हो मैं विच किया, हो मैं विच भोगा, सब हो मैं विच किया। तो हो नहीं दीर्घ रोग है, मैं हूँ ऐसा कहना ही दीर्घ रोग है, दीर्घ पाप है। तो मोह में रह के कभी पाप से छूट नहीं सकता और ज्ञानी आत्मा में रह के हमेशा के लिए पाप से छूट सकता। उसकी दिल कभी धड़कन में आती नहीं है तो मैंने इसको क्रोध क्यों किया? अरे वो तुमके मार के तुमको खलास कर देवे तो भी उसका दिल धड़कन नहीं करेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा कि वो तुम्हारी भलाई के लिए तुमको मार पीट किया होगा, तुम्हारी भलाई के लिए तुमको क्रोध किया होगा। दूसरे क्षण में वो शांत है। तुम्हारे मन ने जिन्न को मारने के लिए अपने क्रोध भी किया ना, तो भी तुम्हारा जिन्न मर जाएगा उससे, भाई उसके अंदर में क्रोध है ही। उसके नजर में सबकी भलाई है, तो कोई पाप तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपना आप ही देखता है, दूसरा नहीं देखता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर बताओ, फिर पूछो। आज नया भजन शुरू कर रहे हैं। अपनी कृपा जे आप करे, अपनी कृपा जे आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले, सो सेवक गुरु की मत ले, अपनी कृपा जे आप करे, अपनी कृपा जे आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले, सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के न बोल पछताना ही बहुत है, बोल के न बोल पछताना ही बहुत है, पश्चाताप से विष खुल जाए, पश्चाताप से विष खुल जाए, गुरुवाणी का अमृत ले, गुरुवाणी का अमृत ले, अपनी कृपा जे आप करे, अपनी कृपा जे आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले, सो सेवक गुरु की मत ले। क्या बोलते हो? क्या आ रहा है समझ में इसमें भजन में? कैसी कृपा? क्या करोगी तुम अपने ऊपर कृपा बताओ? गुरु के वचन, किससे बात करने दो? गुरु के वचनों को अपने लगाए जीवन में, और उसका जैसे हम जीवन में लगाएं और उसको अनुभव में ले, अपनी बीती हुई बात को बताएं कि ये हमारे जो हमने गुरु के वचन जो लिए, हमने उससे चले तो ये हमसे अनुभव हुआ, तो उसे अपनी कृपा जो अपने से जो करते हैं उसे। ये नहीं है अपने ऊपर कृपा। पहले पहले गुरु से आके जानियो। अच्छा। क्या
क्या जानिए तुम? मैंने तो गुरु से आगे ये जाना है कि जो गुरु बोलते हैं सत्य बोलते हैं और उन वचनों पे जो चलते हैं उनमें कोई अपने नहीं, जीवन में गुरु से आके क्या जानिए? तुम कौन है? मान या मत मान जो है अपना बताओ। मैंने तो यही जाना गुरु से है आके क्या जानिए कि तुम कौन है? तू कौन है? गुरु से आके ये जाना है कि आत्मा हाँ, बस। और मैं सोचती थी मैं कमला हूँ, मैं इधर सोचती जाती क्या? हूँ अभी भी यही सोचती हो? और गुरु से आके ये सोच जाना कि नहीं अभी भी जो यही है। सोचती हो? अभी भी तो यही सोचती हो कभी कभी। रुपए में से 75 पैसे तो यही सोचती हो, कमला हूँ। हाँ वो तो कहती फिर तो अपने ऊपर कृपा नहीं की अभी तक। पहली कृपा भगवान ने तुम पर की कि उसने तुमको मनुष्य बनाया। दूसरी कृपा, तुम्हें ये सत्संग मिल गया। कैसे मिला? तुम तो निकली थी पार्क में घूमने के लिए, भगवान ने यहाँ घुमा दिया। तो वो एक भाड़ा बना। पार्क में आना तुम्हारा बहाना था, भगवान पहले से ही वहां बैठे थे। तेरे कानों में आवाज पड़ी, तूने कहा चलो मैं भी बैठती हूँ, सुनती हूँ। माइंड तो कहाँ फंसा हुआ था? मूर्तियों में, कर्म कांड में। यहाँ भी सुन लेती हुई कि क्या बताते हैं। नहीं, बैठ तो गई पर बैठी ही रह गई। बैठ तो गई पर गुरु ने अपना बना लिया। ये सच्चे गुरु की निशानी होती है, वो अपना बना लेता है। वो ऐसा तीर फेंकता है कि आर पार कर देता है। तुम्हें वो ज्ञान समझ आया नहीं आया, लेकिन गुरु ने अपना तीर चला दिया। ये हो गई गुरु की कृपा। अब आगे जो कृपा होगी वो अपने ऊपर खुद करोगे। क्या क्या कृपा करोगे? अपनी कृपा ये करनी है, हमेशा सेवक जान के रहना है अपने को, कि दुनिया में कभी किसी ने नहीं बताया था जो राज गुरु महाराज ने मेरे को बताया। तो हम इसके क्या बन के रहें? सेवक। सेवक बन के, भले ही गुरु जितनी अकल भी आ जाए, समझ भी आ जाए, गुरु अपने समान दर्जा भी दे दे, तो भी ये जानना है कि ये मेरे से ऊपर लेवल है। उसका हाथ अपने पे रखवाना, ना कि अपना हाथ उस पे रखना। हाँ, समझ गए? ये कृपा करना, इससे तुम्हें कभी अभिमान नहीं आएगा। अभिमान नहीं आएगा तो ये रास्ता कभी छूटेगा नहीं। अभिमान कब आ जाता है? ये दृष्टांत तो मुझे भी आता है, ये भजन तो मुझे भी आता है। समझ गए? गुरु के सामने जब आए तो अपने ऊपर यही कृपा करें, क्या हमेशा उसको इस दृष्टि से देखें कि तूने जीवन संवारा है। हम तो भटक रहे थे, तूने जीवन संवारा, तूने हमें समझा और कहा मैं तो निकली थी, तूने कहाँ बुला लिया। नहीं तो अब भी समय कहाँ घूम रही होती? यही टाइम तो था। कहाँ से कहाँ बना दिया गुरु ने। तो ये कभी मत भूलना। तो ये कृपा तुमको हमेशा अपने ऊपर करनी है कि अपने को सेवक बना के रखना है गुरु का। कि अगर गुरु के लिए गीता भगवान कहते थे, अपने चमड़ी के जूते भी बना के दे दोगे ना तो भी कम है, क्योंकि उसने वो चीज बताई है तुमको। समझ गए? पर ये तो बहुत दूर की बात है, चमड़ी बना के जूते देना तो बहुत दूर की बात है। जैसे एक बार आपने बताया था कि एक राजा अपने पाल के लेके गए थे, वो संत नहीं आया उनके घर। अभी उनकी दादी माँ ने या किसी ने बड़ों ने बताया तो उन्होंने ये कहा कि
नंगे ऐसे पैर जाओ उसके आगे और उनके आगे ऐसा सेवक सेवक बनते बन के हैं, जाओ। अभिमान से नहीं। अभिमान से नहीं आए। तो उन्होंने ऐसे कहा। और ये एक बार ये भी कहीं सुना कि देखते बड़े कहते मतलब गुरु से आगे भी बढ़ जाओ ज्ञान के अंदर, फिर भी अपने कैसे बढ़ जाओगे गुरु से आगे, ये जैसे बताओ। मतलब उसने ये बताया था किसी ने, गुरु से आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। ये हमेशा अंदर में तुम्हारे अभिमान रहेगा, पर गुरु से आगे नहीं बढ़ सकते। किसी ने जिस तुम एक हफ्ता घर बैठ के दिखाओ पहले, समझ गए? एक हफ्ता फूलों को सूरज मत दिखाओ, फिर ले आना फूल, फिर मुझे बताना। नहीं फिर तो बस चंद्रमा का भी ना अपना प्रकाश नहीं है। भले हमने साइंस में पढ़ा था, लेकिन उस दिन मैंने गुरुजी की वाणी में सुना कि ये भी सूरज से लेके बैठा हुआ है उधार, अपना प्रकाश नहीं है चंद्रमा के पास। तो ऐसे ही तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सब गुरु का जो गुरु का ही दिया हुआ है और गुरु का ही है, ये कृपा अपनों पर करना हमेशा। सूर्य हमें पर तपे हुए हैं और उनके अंदर इतना प्रकाश है। जब चल रही हो ना, गुरु की कृपा से ही चल रही हो, नहीं तो अब तक तो कहीं बीमार पड़ी रहती। निकलती हो बाहर, सारे हड्ड खुलते हैं, गुरु रोज तुम्हें अपने मुंह से पुकारता है, कमला कमला कमला। स्कूल में भी यहाँ हाँ, कहीं भी जितनी बार गुरु के मुख से तुम्हारा नाम निकलेगा उतनी बार पवित्र होती जाओगे। सोच के देखो तुम पर कितनी कृपा है। बहुत ही पर तुम अपने ऊपर कृपा करो ना, कि अभिमान ना आ जाए, कोई गलत विचार ना आ जाए। ये मन का काम क्या है? हटाना। मन का काम क्या है? अच्छी बात देखना ही नहीं, ये कृपा करनी है। और क्या बोलते हो? सावधानी तो है ही, नहीं तो दुर्घटना घटी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए कहते हैं एक एक से बात किया करो। ज्ञान तो बतेरा सुन लिया तुम लोगों ने, नहीं? गेहूं तो आपने एक साल की पूरी ले ली, साल की पूरी ले ली। साफ नहीं, साफ भी कर लेंगे कोई ना कोई, मुन्नी बुआ जैसे लोग साफ भी कर जाएंगे तुम्हारे गेहूं, नहीं? लेकिन पचा सकते हो। वीट एलर्जी होगी फिर क्या करोगे? खाना खाने के लायक भी तो रह जाओ, समझ गए? गेहूं तो एक साल का खरीद के रख लिया। मनुष्य कितने कितने साल की प्लानिंग तो कर लेता है, पर उसका चित्त अगर शांत ना रहा तो महल माड़ियां घर बार बाल बच्चा सब बेकार है। सब कुछ तो था तुम लोगों के पास, क्या नहीं था? पर बुद्धि, समझ, विवेक सोया हुआ था, अपने ही दुश्मन बने बैठे थे। और क्या बोलते हो? जब तक हम गुरु मत सुने कोई अपने पर कृपा भी नहीं कर सकता। गुरु तो कह रहा मत, इसकी मत पे चलते हैं तभी किस्मत। गुरु तो हर मत का मतलब क्या होता है? ये काम मत कर, मत। गुरु तो मत कह रहा है, मत थूक मत, बोल मत, जा मत, नहीं सो मत, खा मत। हर चीज में क्या लगा रहा है? मत मत मत। मत का मतलब क्या होता है? नहीं, मना कर रहा है। तो ये मत कौन दे रहा है? और मत मीन्स बुद्धि, समझ। तो वही मत, तो मत जो कह रहा है तो वो मत ही तो दे रहा है आपको। मत ना पंजाबी मत। हाँ, मत मतलब ना भी है और मत माने बुद्धि भी देना है। और क्या बोल रहे हो? जो भी हम पहन रहे हैं खा रहे हैं गुरु की कृपा ही है। हाँ। अच्छा पहन रहे हैं अच्छा खा रहे हैं गुरु की बदौलत है। नहीं तो कहीं ना कहीं तुम देख लो, इस राह पर चले हो, परमात्मा तुम्हारे पर छतरी लेके चल रहा है। तुम अपना ही अनुभव आज सबको बता दो, जब से आई हो कभी तुमने अपने आप को उदास फील किया है? नहीं गुरु ने उदास रहने दिया है? नहीं, हालतें आई होंगी, लेकिन हरदम तेरे साथ कौन खड़ा रहा? गुरु ही खड़ा। गुरु ने बहुत संभाला हमें, बहुत ही संभाला है। पार्क में गिर गए थे तो भी हमारे पैरों की सिकाई अपने हाथों से गुरु ने की थी, गरम पत्थर गर्म करके।
उनको खड़ा किया था। सबने जवाब दे दिया था, घर के अंदर कोई भी नहीं था करने वाला, पैर मेरे जवाब दे गए थे, लेकिन गुरु की कृपा और इनका शुक्राना है, इन्होंने मुझे खड़ा कर दिया अपने हाथों से शिकायत करके। चलो, और क्या बोलते हो? जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। अब तुम नहीं बोलो, औरों को बोलने दो। सबकी सिकाई होना जरूरी है। बोलोगे नहीं ना तो ऐसे ही आओगे, थोथे घड़े बन के चले जाओगे। बोलो, बिना बोले काम नहीं बनेगा। गुरु की रहमत बरस रही है। तो गुरु के बिना रहमत, रहमत तब तक है जब तक तुम अपने अंदर वाले को चेक कर लो कि तुम भी गुरु के बिना रह सकते हो कि नहीं। रहमत, रहमत तो उसकी रहमत है, अदरवाइज उसको क्या पड़ी है। हाँ, अपने अंदर वाले को चेक करो, रहमत। गुरु अपने आप आ जाता है। उस दिन मैं ना बहुत जोर से गिर गई मार्केट में, सड़क पे ऐसे सीधी लेटी, और एकदम कोई आ गया वो खड़ा कर दिया। कोई नहीं, लेकिन गुरु ही आया। गुरु की वो हुई ना। कोई नहीं आता, भगवान तुम्हारे चौतरफा घूम रहा है, वो अपने भगत को कभी गिरने नहीं देता। तुम हमेशा उसकी याद में। यहाँ गुरु कितना मजेदार है, आप देखो, वो अपने ऊपर नहीं आसक्त कर रहा तुमको, अपने पे नहीं खींच रहा। उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य यही है, क्या? यही राह, ये रास्ता, ये रास्ता जो अभी सही चल रहा है तुम्हारा, पर इस रास्ते में तुमने गड़बड़ घोटाला किया तो ये रास्ता फिर सही नहीं चलेगा। दुकान अच्छी खासी चल रही होती है, आप देखो, लेकिन जब गाहक बढ़ जाते हैं तो क्वालिटी डाउन हो जाती है। तुम्हारे भी सर्कल बढ़ जाते हैं, पहले एक सर्कल गुरु तक ही होता है, याद में कौन होता है? गुरु 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 गुरु। फिर सर्कल जैसे जैसे बढ़ेगा, मिलना जुलना बढ़ेगा, तो क्वालिटी क्या होगी? डाउन। इसलिए एक बस फोकस रखना है गुरु, और हाय हेलो मिलना मिलाना बहुत, लेकिन क्वालिटी डाउन कहाँ होगी? बोलो। यहाँ पीते की दाल मिलती है तो उसके बाद लास्ट में क्या करता है वो, जब गाहक ज्यादा हो जाए तो पानी मिला देता हूँ। तुम लोग नहीं करते ऐसे? शुरू शुरू वाले जो खा गए, बाद में तो पानी गर्म करके डाल दो बीच में। क्वालिटी क्या हो गई? तो सर्कल क्यों बने? मिलना जुलना क्यों हो हमारा? एक गुरु बस, दूसरों ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। पर हम सर्कल बनाते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें सर्कल बनाना है। बनाना, ज्ञानी व्यक्ति का इतना बड़ा सर्कल होता है जितना तुम लोगों का भी नहीं, लेकिन वो सबको मिथ्या करके जानता है कि सच करके जानता है। हरिओम, बस हरिओम, न सुना न सुन, चल हरिओम हरिओम। सर्कल बड़ा है पर आसक्त किसी में भी नहीं। इतना डिवोशन रहता है उसका कि अगर सोचो, सुनैना भी अपने घर पे बुलाएगी, भले ये बहुत आगे आगे बैठती है, ये भी अपने घर पे बुलाएगी, तो पहले परमिशन कहाँ से लेगा वो? गुरु से। इससे भी मैं जाऊं मिलने कि नहीं जाऊं? सोचो। और तुम्हें तो लिहाज आएगा, मर्यादा आएगी कि इतनी अच्छी सुनैना है, आती ही सबके सिर भी चूमती है, प्यार भी करती है, सबको दिल भी दुखाती है ना? तो जाना तो बनता है भाई, एक बार इसकी तबीयत का पूछना तो बनता है नहीं? गुरु से आज्ञा ली, कौन सुनैना, कैसी सुनैना, कहाँ मिली तेरे को, किसके रहमत से मिली, बस वो भूल गया। सुनैना आज बड़ी हो गई, गुरु फीका हो गया। अंत समय तक अगर ये तुमने धोखेबाजी, धोखेधड़ी का काम किया तो समझो गहरी खाई में गिरोगे। आप एक बताओ कि ये सब सांसारिक रीति रिवाजों से तुम्हें गुरु हटाकर पवित्रता की ओर ले जाए, और पवित्रता किसमें? एक दूसरे को पूछने में, लपो चप्पो करने में।
एक दूसरे से आने जाने में, टेलीफोन पे बातें करने में। हम सबका उद्देश्य यही है। ये गुरु को प्यार करती है इसलिए हम इसको प्यार करते हैं। जहां इसने यहां आना बंद किया तो तू कौन और मैं कौन। तू लाख मेरे से बात कर, लाख मेरे को मिठाई के डब्बे ला के दे, लेकिन तू कौन और मैं कौन। जब तक यहाँ आ रही है ठीक, जब तक मेरे गुरु की बनी हुई है तो ठीक, नहीं तो तू कौन और मैं कौन। समझ गए? जो मेरे गुरु का नहीं मेरा नहीं, जो मेरे गुरु का प्यारा नहीं मेरा नहीं। चाहे कितनी पक्की दोस्ती क्यों ना, कितना पक्का रिश्ता क्यों ना, पर तुम कहां मारे जाते हो, कहां मारे जाते हो। अब इसकी मर्जी है ये आए ना आए, लेकिन ये हमसे तो रखता है ना, हमसे। तेरी मैं फिर पैदा हो गई बीच में। यही कृपा करनी है तुमको, यही कृपा। सांसारिक निभाने के लिए आप देखो, देरानी कितनी पक्की तुम्हारी क्यों ना हो, तेरे सिर की चोटी भी बनाती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन आदमी आदमी का झगड़ा हो जाए और वो कह देना तू अगर उधर गई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब ब्रह्मा भी नहीं रह सकता कि तुम देरानी से बात कर लो। देरानी के बड़े एहसान है तुम्हारे पे, लेकिन देखोगे उसको, लेकिन बात दिल भी करेगा, लेकिन क्या कहोगे, गुजारा तो इसके साथ है भाई। पर गुरु के लिए इतना भी नहीं, गुजारा भगवान के साथ है कि उसकी बनाई हुई दुनिया के साथ है। भगवान के साथ। और तुम सब दुनियादारी निभाने में लगे हुए, इसीलिए कहां फंसे हुए हो। तो अपनी कृपा जे आप करे, अपने ऊपर कृपा करो तो गुरु की मत ले पाओगे। अब तुम्हें मत देने वाले भी बहुत हैं, सोचो मत देने वाले कितने सारे हैं तुम्हारे को। हाँ, यही कृपा करनी है कि भले 10 आदमी तुम्हें समझा जाए, पर मेरा फाइनल डिसीजन कौन सा होगा, और गुरु का डिसीजन उन सबसे अलग होगा। उसमें 7 बंदों का डिसीजन एक होगा, 3 का एक होगा, और गुरु का उस दोनों से ही अलग होगा। तब मन को समझाना, मन तो कहेगा ना पर वो 7 आदमी तो ऐसे कह रहे थे। मन में तुम्हारे संशय अगर आ गया तो समझो अपने ऊपर कृपा नहीं कर पाओगे। लेकिन गुरु कहना यहाँ साइन कर दे, एक बार भी नहीं सुनना, लो जब है ही सब कुछ आपका, खत्म बात है। वो 7 और 3 क्या कहेंगे। पर हम कहीं ना कहीं संशय में आ जाते हैं। एक विचार करके देखो, गुरु के पास रूहानियत की दौलत है, नाम की दौलत है, वो तुमसे ये साइन भी करा के करेगा तो क्या करेगा सोचो। ना तो वो तुम्हारा घर छुड़ाता है, ना तुम्हें अपने पास रखता है, सिर्फ तुमको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। समझ देता है तुमको कि तुम क्यों भटक रहे हो, औरों के सुख पे क्यों नाच रहे हो। अपने अंदर में जा, अपने ज्ञान को प्रकट कर, अपने प्रकाश को प्रकट कर। वो तो तुझे उल्टा अपना आधार भी नहीं दे रहा। क्या कह रहा है, तो ही मोही मोही तो ये अंतर कैसा, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। ये थोड़ी कह रहा है कि मैं बहुत महान हूं और तू मेरा शिष्य बन के रहेगा। वो तो ये बात कभी नहीं कहता। ये भाव तो तुम्हें अपने अंदर रखना है कि अब हमें और भी सीखना है इनसे, और भी सीखना है, और भी सीखना है, इसलिए एक स्टेप नीचे रहना है इनसे, भले कितना आगे बढ़ जाओ। कई बार गुरु दृष्टांत भी भूल जाएगा, देखो, क्योंकि जो जो वो गुम होता जाएगा दृष्टांत भी भूल जाएगा, बात करते करते भी भूल जाएगा। फिर अगर कोई याद दिलाएगा तो उसको आएगा, सत्संग करते करते आजकल तो भैया जी खुद ही भूल जाते हैं। अब लगता है इनके अंदर वो पावर नहीं है, पावर वो गुम हो रहे हैं, संसार भूल रहा है नहीं। और तुम्हें अध्यात्म याद नहीं रहता, संसार पक्का है तुम लोगों को, अध्यात्म तो याद नहीं रहता। अगर हम कहना थोड़ा सा बताओ, थोड़ी सी बात करोगे कैसे बोलेंगे।
बोला नहीं जाता। और वैसे कहो ना, बेकार की बातें जरा करो कि तुम जो वहां गई थी फंक्शन में, क्या क्या हुआ? अरे क्या हुआ भैया जी, एक कमरे में अकेले जाके बिठा दिया, फिर मैं तो सो गई। सोई भी क्या थी, मच्छर इतने थे। बेकार की बातें कराओ तो अभी इतनी लंबी लंबी कर लो तुम लोग, नहीं? और अगर कहा जाए ना 2 पॉइंट तो सुना दो आपके सामने। फिर बच्चा स्कूल में इंटरव्यू देने जाएगा, तो अगर वो वहां उसकी मम्मी बोले प्रिंसिपल से, आपके सामने नहीं सुना सकता ये, ऐसे तो बहुत सुना सकता, तो पास कहाँ होना उसको? इंटरव्यू में पास नहीं है तो वो रखेंगे उसको स्कूल में? तुम्हारे बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी का इंजीनियर का इंटरव्यू, किसी का डॉक्टर का इंटरव्यू, और वहां तुम पहले ये शर्त रख दो, मम्मियां साथ चली जाए और कह दें, इससे तो मम्मियों को आने नहीं देते साथ में। बड़े बड़े जो इंटरव्यूज होते हैं, पर जो मम्मी बॉय होते हैं वो क्या कहते हैं, मम्मी आप भी चलो ना साथ। तो बाहर वो बैठे होते हैं दरबान, वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू किसका है? बोला बच्चे का। लड़के का है मेरे। तो बोला आप कहाँ चली? बोला मेरे बिना बेचारा कुछ बोलता नहीं है ना। तो बोला फिर ये काम भी नहीं कर पाएगा, हमें तो लगता है 2 बंदों को रखना पड़ेगा। नहीं, इस बच्चे को आप घर ही ले जाओ, पहले इसको तैयार करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ कि अपना इंटरव्यू खुद क्लियर कर सके। तो गुरु यहाँ तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है कि बात करो, बात करो अपनी, भले गलत बोलो, कुछ तो बोलो कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। हंसने दो लोगों को, यहाँ बैठे हैं लोग, जब जगत ही नहीं है, जगत ही नहीं है, हंसने तो जो हंसता है, पर तेरी तो उन्नति हो जाएगी। नहीं, गुरु से सही जवाब मिल जाएगा उस बात का। बात जरूर किया करो, ठीक? और क्या बोलते हो? कहते हैं ना गुरु पे विश्वास करो, तो मेरे को सच में इतनी रहमत हुई उस दिन कि एक दिन गुरु ने शायद मेरे लिए लंगर भी तैयार रखा। मेरे यहाँ इतना दर्द हो तो भी खड़े हो देखो, जिसने गिराया उसने उठाया और उसने फिर लंगर भी खिलाया, तीनों जगह एक ही था। और अपनी फिर भी दर्द खत्म हो गया। अब जो बता रहा है वो कौन है? वो भी वही, सुन रहा है वो भी वही, एक ही। जैसे नाम तेरा दीवा, नाम तेरी बाती, तो नाम तेरा गिरना, नाम तेरा उठाना, नाम ही लंगर, नाम ही बोलना, हर जगह उसी को जोड़ दो। इसको भागवत कहा जाता है। भागवत क्यों भगवान की आरती कही जाती है? इसलिए कि वो तुम्हारे अंदर भगवान का भाव डाल दो। अगर तुमने भाव किसी अंदर बहन का डाला तो उससे तुम्हें इच्छा भी बहन जैसी है। किसी में भाव तुमने भाई का डाला है तो उससे जरूरत भी तुम्हें कौन सी होगी? भाई वाली होगी। किसी में भाव तुमने टीचर वाला डाला है तो उससे तुम्हारा प्रिटेंड भी क्या होगा? टीचर वाला। और किसी में भाव ही तुमने भगवान का रख दिया, भगवान। तो भागवत पूरा जो है वो राजा परीक्षित के अंदर भाव किसका डालना चाहता है? भगवान का। पर राजा परीक्षित किसको सच जान रहा है? रानी, दासी, बांदीन सबको सच जान रहा है। नहीं भी, मैं मरना नहीं चाहता। तो ये कौन कहता है? जिसके अंदर भगवान का भाव। यहां तुम रोज किसका भाव सुनते हो? भाव सुनते हो? भाव सुनते हो क्या? पहले ये बताओ क्यों? क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को जान लिया। जब तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो आत्मा पहले से किसके पास रहती है? शरीर यहां रहता है, ठीक? अब शरीर किसी का रहा है, रहा है, तो वो जो कौन थी, सावित्री थी के सती थी, जो यमराज से प्राण हर के ले आई थी, है ना? तो अब कहाँ है दोनों वो? अब कहाँ है वो दोनों? तो इसका मतलब वो एक कथा है, वो एक कथा है कमला जी, सच नहीं है कि प्राण हर के ले आई। तुम्हें पता चले तो तुम भी ऐसे ले आओगे किसी के प्राण हर के? सोचते हो ना कि काश मेरे को मिल जाए यमराज कहीं, तो मैं तो ले आऊंगी अपने भाई को वापस। हाँ, तो फिर इतने सारे और गए, उनकी भी लिस्ट हम तुम्हें दे देते हैं, इनके भी तो कोई प्यारे बैठे होंगे, ये डिपार्टमेंट तुम्हें ही दे देते हैं। ऐसे कैसे आ जाएगा शरीर? शरीर वापस नहीं आ सकता, वो तो तुम लोग खुद फूंक के आए हो। बैंगन जो भून देते हो उसको फिर से वही कच्चा बैंगन बना दोगे?
चावल जो पक जाते हैं उसमें फिर कच्चे हो जाते हैं, आलू जो बना देते हो वो फिर हो जाते हैं आलू। एक दिन मुझे सब्जी वापस तो लगा के दिखा दो पेड़ पे बना के, हो जाएगी? तो प्रकृति का नियम कैसे बदल दोगे? तभी हम दुखी हैं। आधा दिन हमारा इसी में तो बीतता है प्रकृति को बदलने में। प्रकृति तो अपने आप ही समय से बदलती है, तुम क्या बदलोगे प्रकृति? वो सती जो लाई है प्राण हर के, ये एक सिर्फ कथा है तुम्हारे अंदर विश्वास बनाना है, बाकी तो वो प्राण क्या हर के लाई थी? अगर हर लाई थी और अमर हो गया था वो, तो अब कहां है दोनों? ले आओ दोनों को। भगवान राम स्वयं भगवान है, सोचो। पर भगवान कौन है? जिसने वहां के लीला की है। शरीर थोड़ी भगवान था उसका। लोग तो जगह जगह उसकी फोटो लगा के और अपने सपने में भी उसको लेकर आते हैं, शरीर को। बाकी तो सपने देखने वाला बड़ा है। सपना देखो तो तुम यमराज भी बना सकते हो। सपना देखने वाला बड़ा है कि सपना बड़ा है? सपने में तुम दही जमाते हो, मक्खन निकालते हो, लस्सी बनाते हो, तो सपने में तुमने देखो बिना पैसे लगाए एक आज मक्खन की दुकान लगाओ और उसकी लस्सी की दुकान लगाओ, कितना पैसा लगाना पड़ता है। पर तुमने तो सिर्फ सपना देखा है। सपना देखते ही तुमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बना ली। नहीं तो देखो कितनी डस्ट आती है, रोड़ी बजरी सब आती है, फिर पिलर खड़े होते हैं। तुमने तो मिनट में मकान बना भी दिया। तो कौन बड़ा हुआ? सपना देखने वाला बड़ा हुआ। सपने में कुछ भी बना लो। और ये सब क्या है? तुम अपना बनाए जा रहे हो। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा में आओगे तो क्या लगेगा? समझ जाओगे ये सब सपना है। सपने की है सब रचना, क्यों दिल को फसाए तू। बस अपने ऊपर कृपा यही करनी है कि इसको बेगाना करके जाना। परमात्मा ही अपना है, बाकी सब बेगाना है। तुम कितना उनके साथ मेहनत कर लो, जोर लगा लो, उनकी मालिश पालिश कर लो, गले लगा लो, उनके लिए अपने जिस्म का एक एक बूंद कतरा खून का दे दो, तेरा बनने वाला अगर है किसी के पास सफेद कागज 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, तो मैं उसको लिख के देता हूँ। भैया कल एक नर्स ऑटो च बैठी दिखे तो बड़ी परेशान, बड़ी इतनी उन्हें गालियां दित्तियां कि जड़ियां औरतां लड़का मंगदियां ने। एक लड़के ने अपनी मां नूं इतना मारिया, नाक ते दंद टूट गए, हड्डियां टूट गई, कि हुणे ते हुणे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ली। इतना मारिया मां तो नूं। लड़का ना लड़का रहेगा सारी जिंदगी। इतनी वो परेशान हो रही थी, कहती अच्छा देखो, तुम्हारी ये बात वो लोग नहीं मानेंगे जिनके लड़के अभी अच्छे चल रहे हैं। ये पागल है, एक और अपने घर दुखी है ना, सानू भी भड़का रही है। लेकिन आखिरकार जैसे जैसे उनके सर्कल बनते जाएंगे, तुम्हारा रंग उनके सामने फीका पड़ता जाएगा, ये ध्यान रख लेना। जब उनकी अपनी गृहस्थियां बन जाएंगी ना, तब ऑप्शन देखना, एक और उनके अपने बच्चे को इंजेक्शन लगाने जाना होगा, और एक और अगर तुम्हारे साथ कहीं जाना होगा तो क्या कहेंगे, मम्मी तुम तो बड़ी हो, कुछ तो खुद भी सीखो। हर समय मेरे भरोसे बैठी रहती हो, पापा क्या चले गए, तू मेरे लिए एक समस्या बन गई है। अब मैं इसको मरूं कि उसको मरूं, तू ही कहती थी शादी कर ले। वो इसी हिसाब से समझाएगा। प्यार फिर भी उसको अपने पुत्र से ही है, ये ध्यान रख लेना। वो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए, फिर आप भी ऑटो में बैठे कि क्या करे बच्चा, नौकरी पे भी जाता है ना, फिर बच्चों को भी देखता है, क्या करे क्या करे क्या करे वो बताओ। तुम भी गुस्सा भी खा रहे हो और उसकी पक्ष भी ले रहे हो। ये है माँ, ये है माँ जो सब कुछ देखते हो भी उसको अनदेखा कर रही है। अरे समझ जा, ये बदलेगा ही बदलेगा, चाहे 10 साल बाद बदले, 15 साल बाद बदले, बदलेगा ही। तुम नहीं बदले, ये बता दो। जितना दिल तुम पहले दुखाते थे अपने बहन भाइयों पे, अपनी मम्मी पापा पे, आप जब अपनी गृहस्थी बन गई है, तो अगर वहां से थोड़ा टेलीफोन भी आ जाए ना कि बेटा आ जा, तो है थोड़ा सा देख सामान वामान संभालना, हाँ मैं आ जाऊं, मैं इधर का भी करूं उधर का भी करूं,
पागल बना रखा है मेरे को। फिर फोन रखने के बाद कहोगे इससे अच्छा मैं चली जाती। धोबी के वो कुत्ते हो ना, इधर के बने हो ना उधर के बने हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा झुकाव इधर ही होगा। क्या होगा? अब अपने काम अपने आप संभाले ना, मैं कब तक जाती रहूंगी? भैया जी सच तो कहते हैं, अब भैया जी आ गए बीच में, भैया जी सच तो कहते हैं अपने काम खुद ही संभाले। अच्छा चलो, ये बात तुम्हें समझ आ गई? पक्की नहीं आई? अब तुम 4 दिन बाद कभी वहां गए ना, और वो अपना काम करने में लगे हुए हैं और तुम अपना चुपचाप बैठे हो, तुम पूछ रहे हो अच्छा ये गुलदस्ते अभी लिए होंगे, बताया भी नहीं मेरे को गुलदस्ते। अब जब तू खुद ही कहती है अपने काम वो खुद अपने आप संभाले, फिर तू उसके घर में दखल अंदाजी क्यों कर रही है? अच्छा फिर वहां बिल देखा होगा ना, बिजली, ओ इतना बिल आया, जब मैं रहती थी तब तो इतना बिल नहीं आता था बिजली का। भाभी थोड़ा सा कंट्रोल करो। हाँ देखो सही बात, तेरा मतलब क्या है? उसका आदमी कम है नहीं? एक और से तो तुम क्या कह रहे हो अपने काम, फिर वहां दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? एक तरफ हो, बोलो, बीच में लटकी पड़ी है जान, इसको कहा जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छा कहा है, करता तो भरता, लग गर्भ जून में फंसता। यही है, ना इधर का ना उधर का। देख लो दोहरी जिंदगी है कि नहीं है? बिना बोले रह नहीं सकते। बड़े कैसे मुश्किल से तुम 1 घंटा चुप बैठ के, फिर उसके बाद वो हालतें और बढ़ती जाती है ना, फिर कहते बस अब मैं चुप नहीं कर सकती। बस तो फिर जब जहां तुम बोली वही बात खराब, क्योंकि यही तो कृपा करनी है कि जब 1 घंटा नहीं बोले तो 10 मिनट और इंद्र बैठा है, वो बेचारा चप्पल ही पहन रहा था, जा रहा था कि भी ये तो बोली नहीं, इसका गुरु जीत गया। वो अभी चप्पल ही पहन रहा था, तेरा पेशेंस उसमें खत्म, और तूने वो शोर मचाया, वो शोर मचाया। इंद्र कहता है वेरी गुड, आज इनका प्रमिला भगवान हार गया। तो अपनी कृपा अपने ऊपर क्या करनी है कि बस वो हालत खत्म ही होने वाली होती है और आप उसी के अंदर ही तमाशा मचा देते हो। इतना संयम रखना है, अपनी कृपा अपने ऊपर ये करनी है कि गुरु से जो ज्ञान लेते हो, समझ लेते हो, उस पर संयम जरूर रखना। वो यही नहीं होता ना, अब और क्या तुमसे गुरु ने मांगा है बताना? कोई फल फूल माला आरती पूजा भोग कुछ मांगा है तुमसे? उसने यही तो बोला अपना ध्यान रखो, नहीं? और क्या बोला तुमको? बोला भाई यही तो नहीं होता, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरे में जो पड़ा हुआ है। दूसरे का ध्यान तो बहुत अच्छे से रख लेते हो, और अपना गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। समझे कि नहीं? भैया पहले बहुत गलतियां कर दी, लेकिन अब तो फालतू बोलने को दिल नहीं करता। दिल ही नहीं करता। थोड़ा बोल भी लेना, इतनी लंबी लंबी सांसें आएंगी और चक्कर आएंगे। हाँ। इससे अच्छा ना चुप रह जाओ, जो मर्जी करो। जब 4 दिन जीना है, शांति से जी ले बस। और जो इस तरह से अपने ऊपर कृपा करेगा, हमसे वो गारंटी ले जाए, वो बहुत बढ़िया जिंदगी जिएगा। आपने तो बोलना ही बंद कर दिया, जैसे कुत्ते के मुंह में तेल डाला ना, आपने ऐसा तेल डाला मुंह का बोलना ही बंद हो गया। अच्छा पता है क्या, आप सामने वालों को आपका ना बोलना भी नहीं पसंद, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। नहीं, अब चिंता करते होंगे लगता है किसी बात की, ये नहीं पता चिंतन कर रहे हैं भगवान का। आप कोई ना गाली भी देना, हाँ। गाली भी फर्क नहीं पड़ता, असर भी नहीं करता। नहीं, आप कोई गाली दे भी जैसे ना, तो ऐसे उसको देख के ऐसे देखोगे ना तो नहीं, हाँ तो क्या हुआ गाली दे रहे हैं तो, मतलब वो सामने वाला ही बोले हाँ क्या हुआ गाली दे रहे हैं तो, तुम तो सिर्फ देख के ये देख लो ना, हे भगवान, वो सोच रहे होंगे तुम गुस्से से देख रहे हो उनको, फिर नहीं नहीं फिर तुम ऐसे कर दिया करो, हाँ ठीक है। कहते किराया भी खाती है, बेटी की तनख्वाह भी खाती है, अपनी टेंशन भी खाती है। मैं नोट खा रही हूँ, मैं रोटी तो खा रही हूँ। नहीं तो बोलो मेरा हाजमा अच्छा है। लोगों का हाजमा अच्छा नहीं है, मेरा हाजमा अच्छा है। आप देखो ना, हनुमान ने सीता बनाती गई और हनुमान, तो तुम सारे भगत हो, भगत का तो हाजमा क्या होता है? एक संतों का और एक भगत का, इनको कभी गैस नहीं बनती, इनको जितना खिला दो। तभी तो लंगर किसके लिए लगते हैं? आप देखो संतों के लिए लंगर लगते हैं, भक्तों के लिए लंगर लगते हैं, है ना? इनको कितना भी खिला दो, इनको डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है, फिर ये शाम को फिर कहते हैं कुछ है पड़ा है मुंह मारने के लिए। सोचो। और जो जिनके लीवर खराब होते हैं वो कौन होते हैं? जो चिंता करते रहते हैं, उनके लीवर खराब होते हैं।
उनको कुछ खाया पिया हजम, वो ऐसे गंदी गंदी डकारे मारते, उनके पास कोई बैठा ही ना, नहीं। और अब हमारा सब कुछ गुरु ने फिट कर दिया, ठीक। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे कृपा की छाया में मुझको बिठा लिया, कृपा की छाया में मुझको बिठा लिया। दुखों की आंधियों से, दुखों की आंधियों से मुझको बचा लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया। तेरी रज़ा में राज़ी, तेरी रज़ा में राज़ी रहना सिखा दिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मिटना सिखा दिया। जो मिल गया है मुझको दुनिया को क्या खबर, अंदर है साईं बैठा, अंदर है साईं बैठा, मुझको बता दिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, मिटना सिखा दिया। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम। आओ हंस ले।